नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बीकानेर पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का स्वागत किया। वहीं जयपुर बाईपास के पास भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के सह संयोजक महावीर रंका के स्वागत कार्यक्रम में अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं और जंगल राज बना हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और किसान खेतों में सुरक्षित नहीं है। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है, जबकि प्रदेश के मुखिया 100 गिलोट कोरोना के डर से घर के बाहर नहीं निकल रहे। कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जंगल राज है, किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत ख़राब है, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और विकास के काम ठप हो गए हैं। मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, घर से निकल नहीं रहे हैं। प्रदेश की जनता त्रस्त है और गहलोत सरकार जो है अब जाने वाली है। अब इसका लंबे समय नहीं चलेगी। नियुक्ति नहीं हो रही सर, संगठन में नियुक्ति नहीं हो रही कांग्रेस में। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस पूरे नियुक्ति नहीं होने पर संगठन में, इसे क्योंकि आपस में इनमें झगड़ा है। ये जानते हैं कि जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन बहुत बड़ा बखेड़ा कांग्रेस में हो जाएगा। इसलिए आपस में आशीर्वाद जो यात्रा शुरू की है भूपेंद्र यादव और आपकी जो यात्रा है उसको लेके क्या कहेंगे? परिवर्तन यात्रा के तौर पर देखा जाए, भाजपा पहले भी परिवर्तन यात्रा देखिए, यह तो पूरे देश भर में निकल रही है। 200 करीब 14 लोकसभा में निकली है, जो 27 ओबीसी समाज के मंत्री, 20 SC ST समाज के मंत्री, इनका प्रधानमंत्री जी जब परिचय करा रहे थे, सदन में परिचय नहीं कराने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब विपक्ष ने नए मंत्रियों को परिचय नहीं कराने दिया, इसलिए जाकर के जनता से आशीर्वाद लेना चाहिए। और पूरे देश भर में 242 जगह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा जवाहर नगर कृष्णा टॉकीज के पास जेसीबी के माध्यम से खाई खोदी जा रही थी और इसी दौरान जेसीबी का एक हिस्सा वहां लगे पेड़ों को छू गया। इसको देखकर आसपास के दुकानदारों में रोष फैल गया और एक व्यापारी ने जेसीबी चला रहे नगर परिषद के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिससे वहां हंगामेदार स्थिति हो गई। नगर परिषद के कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद सूचना मिलने पर जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया। आज जो कि बाढ़ के अंदर तो शहर के हित के लिए जो बाढ़ के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा था। यहाँ सामने जो 2-3 दुकानदार हैं जिन्होंने यहाँ मलबा घेर रखा था, इनको कई बार शिकायतें भी की थी इस मलबे को हटाया जाए, मगर नहीं। पर आज इंटरलॉकिंग काम होना था, हमने नगर परिषद निवेदन करके जेसी को बुलाया था, जिसमें अब्दुल भाई साहब हैं, तो उन्होंने जेसी के माध्यम से किया था। आज पौधे लगे हैं, उनकी सुरक्षा को देख के, उनको बचाव देख के हमने आदमी छोटे हुए थे, तो उसके अंदर इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ जो साइड के अंदर जो नाली चल रही है ना, प्रदेश में नाली निकालनी है, वो इस बात को लेकर इन्होंने नया मुद्दा छेड़ दिया कि व्यवस्था खराब हो और जिसके अंदर नुकसान और काम ना हो। तब इस छोटी सी घटना घटी, वो घटना गलत घटी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के अंदर जो बाधा उत्पन्न की है और शहर विकास हित के लिए जिस प्रकार से इन्होंने किया, वो गलत, सरासर गलत है। मैं इसकी करोड़ से विजय स्टोर की निंदा करता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने को लेकर शुक्रवार को विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 14 में विद्युत विभाग द्वारा वर्षों से पेट्रोल पंप के पीछे लगे ट्रांसफार्मर को राजनीतिक दबाव के कारण वार्ड नंबर 14 में ललित शर्मा के घर के पास लगा दिया गया। इसी को लेकर ललित शर्मा व आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया और तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बताइए। मैं वार्ड नंबर 14 निवासी ललित कुमार हूँ। मेरे घर के पास अवैध तरीके से ट्रांसफर लगाया जा रहा है, जो कि मेरी अनुमति के खिलाफ था और कहने के बावजूद भी राजनीतिक दबाव के कारण मेरे घर के आगे ज़बरदस्ती ट्रांसफर लगाया जा रहा है, जो कि मेरा परिवार और मेरा पड़ोस कोई नहीं चाहता। जिसमें कल को मानहानि होता है तो उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो कह रहे थे कि मैं जब बाहर निकली तो मैंने कहा यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो वो ज़्यादा जो
डिपार्टमेंट थे, ज़्यादा कहने लगे कि नहीं यहीं लगेगा। मैंने यहाँ लगा कल को जान का नुकसान वो किसकी यानी जिम्मेदारी है। तो कहते ये हमारे ऊपर दबाव है, ये है, तो हमें तो लगाना तो यहीं पड़ेगा, आप आगे पीछे कर लो। मैंने कहा यहाँ तो नहीं लगने देंगे, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी नुकसान भी किया है और तोड़ फोड़ वगैरह भी काफ़ी किया वहाँ पे, और लगने तो नहीं दिया, पर आगे शाम तक क्या होता कुछ कह नहीं सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ इस बार सादगीपूर्ण कार्यक्रम ही आयोजित किया गया। ऐसे में शिया मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखकर अपने घरों पर ही इबादत कर रहे हैं। लगभग 1400 साल पहले तारीख के इस्लाम में करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को राज करते हुए मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है और ताजिए बनाए जाते हैं। हम मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में उनका गम मनाते हैं, उनका शोक मनाते हैं, उनकी मजलिस मातम करते हैं और उनके नाना को उनका पुरसा देते हैं। हमारा प्रोग्राम यह है कि अशरे का जुलूस बरामद होगा, अंजुमन मातम करेंगी, नोहा पढ़ेंगी और तबरुक करेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायसेनगर में विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किए गए बिलों में भारी अनियमितताएं देखी जा रही है। इसी को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना लगाया गया व प्रदर्शन किया गया। विद्युत बिलों में भारी अनियमितता गड़बड़ी के विरोध में आज AN कार्यालय का आज घेराव किया गया। हमारी मांगे ये है कि विद्युत विभाग ने पिछले माह के बिना रीडिंग दिए एवरेज बिल जारी कर दिए और जितनी रीडिंग थी नहीं उससे ज़्यादा कस्टमर की रीडिंग लगा के उसको बिल को जारी कर दिया गया। किसी के बिल 30,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के बिल 35,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के बिल 15,000 रुपये आए। एक गरीब आदमी के घर में एक बल्ब और एक पंखा चल रहा है, उसका भी एवरेज बिल 25,000 रुपये लगाकर इस विभाग ने जो तानाशाही रवैया अपनाया रखा है उसके खिलाफ हमने आज लामबंद होकर घेराव किया है। अभी जयन साहब वार्ता करके गए हैं, हमने उनको 5 मांगे गिनाई है कि हमें आम उपभोक्ताओं को 7 या 10 दिन का टाइम देकर विद्युत विभाग कैंप लगाकर दोबारा रीडिंग लेके सभी बिलों को दुरुस्त करने का कार्य करें और उस कैंप के अंदर आपके विद्युत विभाग के 5 या 7 कर्मचारी उपस्थित हो ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सामना ना करना पड़े और तुरंत उसका समाधान हो। वो ना तो यहाँ पे धूप में लाइन में लगेगा, ना वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि गलती वो बिजली विभाग की है। जयन साहब अभी गए AN साहब से बात करने, अपने एक्शन साहब से बात करने, अगर अपनी मांगों पर सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं हम इस कार्यालय को तालाबंदी करके ठप करने का काम करेंगे और आगामी आंदोलन को और तेज करके रूपरेखा देके और प्रोग्राम बनाने का काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करणपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शुक्रवार को कस्बे के वार्ड नंबर 14 में राजीव गांधी की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का लोकार्पण विधायक गुरमीत सिंह कुंदर के कलमों से किया गया। कुंदर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास किए और संचार क्रांति भी उन्हीं की देन है। देश के लिए उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश में आधुनिकीकरण की शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा की गई। उन्होंने हमेशा देश के विकास पर ध्यान दिया। उनके समय में देश ने रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बहुत विकास किया। कस्बे के वार्ड नंबर 14 स्थित पार्क में राजीव गांधी की प्रतिमा की स्थापना नगर परिषद की ओर से की गई है। कार्यक्रम में बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप मांझू, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश बंसल, SDM सुभाष चंद्र के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में गत दिनों पहले हुए दीपक खुराना आत्महत्या मामले में मृतक दीपक खुराना को इंसाफ दिलाने के लिए तथा दीपक खुराना की आत्मिक शांति के लिए आज पदमपुर वासियों के द्वारा स्थानीय डिजायर मेंसवेल से लेकर अरुट चौक तक शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों द्वारा कहा गया कि अवैध फाइनेंसरों के धंधे पर प्रशासन के द्वारा रोक लगाई जाए ताकि दीपक खुराना की तरह कई और लोग जो इन फाइनेंसरों के चंगुल में फंसे हैं उनको निकाला जा सके। हालांकि दीपक खुराना आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी फाइनेंसर इंद्र आहूजा को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और फाइनेंसर इंद्र आहूजा की गिरफ्तारी के बाद परिजनों
के द्वारा लगाया गया धरना भी उठा लिया गया था और इसी मामले को लेकर आज लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से आज श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान इनोवेशन विजन का वर्चुअल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री गांधी व डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व इनोवेशन सलाहकार सैम पित्रोड़ा ने भाग लिया। श्री गंगानगर की ओर से इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, विधायक राजकुमार गौड़, एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार, जिला परिषद के एसीओ मुकेश बारे, नगर परिषद सभापति करुणा चांडक सहित अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत में संचार क्रांति के परिणत थे। वह दूरगामी सोच के नहीं थे। संचार क्रांति उनकी ही देन है। आज संचार क्रांति ने नए आयाम स्थापित किए हैं। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए।